नमस्ते श्रोताओं, जय माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा की पूजन विधि जानते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है और उन्हें सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है। इसलिए सुबह स्नान आदि करने के बाद सफ़ेद रंग के कपड़े या वस्त्र पहने आप माँ कुष्मांडा का ध्यान करें और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद मंदिर में स्थापित कलश का पूजन करें और फिर माँ दुर्गा की मूर्ति का पूजन करें। फिर उनका गंगाजल से अभिषेक करें। उसके पश्चात माँ कुष्मांडा को लाल वस्त्र, लाल रंग के फूल, अक्षत, सिंदूर, पंचमेवा, नैवेद्य, श्रृंगार सामग्री आदि अर्पित करें। इस दौरान उनके मंत्र का उच्चारण करते रहे। पूजा के बाद माँ कुष्मांडा की व्रत कथा और आरती जरूर करें। माँ कुष्मांडा की प्रार्थना करें। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिलाप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्याभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। माँ कुष्मांडा बीज मंत्र पढ़े। ऐं ह्रीं देवे नमः। माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग जाने। माँ कुष्मांडा को पूजा के समय हलवा या दही का भोग लगाना उत्तम है। यह माता को अति प्रिय है। पूजा के समय माँ कुष्मांडा को यदि सफेद कुम्हड़े की बलि दी जाती है तो वे प्रसन्न होती है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। माँ कुष्मांडा का प्रिय फूल और रंग जाने। माँ कुष्मांडा को लाल रंग प्रिय है, इसलिए पूजा में उनको लाल रंग के फूल जैसे गुड़हल, लाल गुलाब आदि अर्पित कर सकते हैं। इससे देवी प्रसन्न होती है। माँ कुष्मांडा की पूजा का महत्व जाने। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को संकट से मुक्ति मिलती है। यदि आपको कोई रोग या दोष है तो आपको माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को संसार में प्रसिद्धि की चाह रहती है उसे माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। देवी की कृपा से उसे संसार में यश की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा में सृजन की अपार शक्ति है, इसलिए वे जीवन दान करने वाली माता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। अब जानते हैं माँ कुष्मांडा का स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रोतागण, आपसे एक निवेदन है कि हमारे धन्वी वॉइस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन दबाएं ताकि आपको नया वीडियो पहुंच सके। शेयर करें और कमेंट में जय माँ कुष्मांडा जरूर लिखें। कथा को शुरू करते हैं। कुष्मांडा माता की जय। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिलाप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्याभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की मुस्कान के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप की माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुम्हाड़ कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इसी देवी की पूजा आराधना करना चाहिए।
इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। फिर माँ कुष्मांडा को दही और हलवे का भोग लगाए। सफ़ेद कुम्हड़ा या कुम्हड़ा है तो उसे माता रानी को अर्पित कर दे। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करे और अंत में घी के दीप या कपूर से माँ कुष्मांडा की आरती करे। देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। आरती के बाद उस दीपक को पूरे घर में दिखा दे, इससे नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अब कुष्मांडा माँ से अपने परिवार के सुख, समृद्धि और संकटों से रक्षा का आशीर्वाद ले। श्रोतागण, कुष्मांडा माता की आरती नीचे दी गई है। आरती करें और नवरात्रि का आनंद ले। श्रोताओं, नवरात्रि की अगली कथा सुनने के लिए हमारे धन्वी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन वाला बटन दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो माँ कुष्मांडा की जय।